सत श्री अकाल। मैं मनोज आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल MEI पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 क्या है? प्रोफेशनल कंप्यूटर फंडामेंटल। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले थ्योरी से। थोड़ा बहुत हम कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ अ कंप्यूटर की डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन बी यूज टू सॉल्व अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल प्रॉब्लम्स। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि सॉल्व करती है अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल प्रॉब्लम्स को। चलिए बात करते हैं किसके इनपुट। डेटा इज प्रोवाइडेड टू द कंप्यूटर यूजिंग इनपुट डिवाइस। जो कंप्यूटर को डेटा इनपुट करने के लिए डिवाइसेस यूज होती हैं वो कौन कौन सी हुई, जैसे कीबोर्ड, माउस, वेबकैम, इस तरीके के डिवाइसेस होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर को डेटा इनपुट करने में हेल्प करती है। चलिए अब बात करते हैं प्रोसेसिंग। द CPU प्रोसेस द इनपुट डेटा अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस। जो CPU होता है वो प्रोसेस करता है इनपुट डेटा के ऊपर जो हमारे दिए गए निर्देशों के अनुसार। अब बात करते हैं आउटपुट। द प्रोसेस डेटा इज डिस्प्ले एज यूजफुल इंफॉर्मेशन। जो कंप्यूटर होता है वो जो हमारी यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है उसको प्रोसीड करके इस डेटा को डिस्प्ले कराने में मदद करता है, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर। चलिए नेक्स्ट अब जानते हैं क्या की ऑफ फीचर्स। कंप्यूटर की कुछ की ऑफ फीचर्स होती हैं, विशेषता कुछ इंपॉर्टेंस होती हैं जैसे उसके अंदर होनी चाहिए, जैसे हाई स्पीड, एक्यूरेसी, ऑटोमेशन एंड वर्सेटिलिटी। चलिए अब जानते हैं हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। The history of computer can be divided to 5 generations based on the technology used। बात करते हैं जब इतिहास की कि कंप्यूटर का जो इतिहास है उसे 5 जनरेशन 5 पीढ़ियों में बांटा गया है उसकी टेक्नोलॉजीज को। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन जो 1940 से 1956 तक चली थी, जिसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स का यूज हुआ करता था। उसके बाद सेकंड जनरेशन स्टार्ट हुई। सेकंड जनरेशन 1956 से 1963 तक चली, जिसके अंदर ट्रांजिस्टर यूज हुआ करते थे। उसके बाद थर्ड जनरेशन जो कि 1964 से 1971 तक चली थी, इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको बोलते हैं आईसी यूज हुआ करती थी। फोर्थ जनरेशन 1971 से अभी तक चल रही है, जिनके अंदर माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जा रहा है। अब जो फिफ्थ जनरेशन आएगी वह प्रेजेंट अब से और आगे तक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होगा। चलिए अब बात करते हैं, सबसे पहले डाल लेते हैं फर्स्ट जनरेशन की। फर्स्ट जो जनरेशन थी 1940 से 1956 तक वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ करता था। जैसे कि आप देख पा रहे कि आपके सामने वैक्यूम ट्यूब जो है इनका यूज हुआ करता था। कंप्यूटर यूज वैक्यूम ट्यूब फॉर सिक्योरिटी एंड मैग्नेटिक ड्रम फॉर मेमोरी। कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ करते थे और मेमोरीज के लिए सिक्योरिटी और मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया गया जाता था। एग्जाम्पल के तौर पे NA, यूनिवैक फर्स्ट। अब कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्यूटर की कोई विशेषताएं, जैसे कंप्यूटर पहले साइज में इसकी साइज बड़ा हुआ करता था, कंप्यूटर्स का जो साइज हुआ करता था वो बड़ा हुआ करता था, इनकी स्पीड स्लो हुआ करती थी और ये हाई पावर कंज्यूम करते थे। अब बात करते हैं सेकंड जनरेशन। जो सेकंड जनरेशन थी वो 1956 से 1963 तक चली। इसके अंदर किसका ट्रांजिस्टर्स का यूज हुआ करता था। ठीक है, अब क्या है, इफ ट्रांजिस्टर रिप्लेस वैक्यूम ट्यूब, यानी ये ट्रांजिस्टर थे वो उसको किसके जगह पे रिप्लेस किया गया था? वैक्यूम ट्यूब की जगह पर। ठीक है, मेकिंग कंप्यूटर्स स्मॉलर, फास्टर एंड मोर अवेलेबल। ये कंप्यूटर हुआ करते थे वो छोटे हुआ करते थे, फास्टर हुआ करते थे और रिलायबल हुआ करते थे। एग्जाम्पल में जैसे कि IBM 1401 P
DP1। इसकी विशेषता ये लोअर पावर कंज्यूशन एंड कॉस्ट। इसमें क्या था कि इसमें एक तो ये लाइट भी की खपत भी कम करते थे और इसके अंदर लागत भी कम लगती थी। अब बात करते हैं थर्ड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन जो है 1964 से 1971 तक चली थी, जिसके अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज किया जाता था। इंटीग्रेटेड सर्किट्स मींस आईसी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ICs allow multiple instruction to be placed on a single chips। जो ICs होती है वो मल्टीपल इंस्ट्रक्शन को प्लेस करती थी सिंगल चिप्स के ऊपर। एग्जाम्पल IBM 360, PDP-8, ये ICs का यूज हुआ करता था। अब इसकी बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। इंक्रीज स्पीड एंड एफिशिएंसी। इसमें स्पीड बहुत इसमें क्या था, ये स्पीड भी बढ़ाती थी, इनकी एफिशिएंसी को भी बरकरार रखती थी। अब बात करते हैं फोर्थ जनरेशन 1971 से एंड प्रेजेंट, अभी तक ये चल रही है, जिसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज किया जा रहा है। ये है आपके माइक्रो प्रोसेसर्स। जो माइक्रो प्रोसेसर कंबाइंड CPU, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट कंट्रोल्स ऑन अ सिंगल चिप। माइक्रो प्रोसेसर कंबाइंड CPU, माइक्रो प्रोसेसर जो होता है कंबाइंड CPU के होता है अ सिंगल चिप। इस सिंगल चिप जो है वो मेमोरी के इनपुट आउटपुट्स को कंट्रोल करती है। एग्जाम्पल इंटेल 4004 मॉडर्न CPUs में यूज हुआ करता है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, ये पर्सनल कंप्यूटिंग रिवॉल्यूशन में यूज हुआ करते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क में भी। इसे कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए भी यूज किया जाता था और पर्सनल कंप्यूटर रिवॉल्यूशन के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। चलिए बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन की। फिफ्थ जनरेशन में प्रेजेंट एंड आगे भी, अभी तक और आगे तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका यूज होगा कंप्यूटर्स के अंदर। AI जिसको बोलते हैं, फोकस ऑन AI एंड मशीनी लर्निंग। जो AI होता है वो मशीनी लर्निंग पर फोकस करता है। एग्जाम्पल ये रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटर्स में यूज होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, ये हाईली इंटेलिजेंट सिस्टम है जो कि एडवांस कैपेबिलिटी के साथ में। अब बात करते हैं एंड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें दो चीजों के बारे में बात हो रही है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। स्पीड, एक्यूरेसी, ऑटोमेशन, वर्सेटिलिटी, स्टोरेज एंड कनेक्टिविटी। चलिए अब बात करते हैं स्पीड की। कंप्यूटर कैन प्रोसेस मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। कंप्यूटर ये तो मिलियन इंस्ट्रक्शंस को पर सेकेंड में प्रोसेस कर सकता है। अब बात करते हैं एक्यूरेसी या कंप्यूटर परफॉर्म टास्क विद अ हाई डिग्री स्पेसिफिकेशन। कंप्यूटर जो होता है वो हाई डिग्री स्पेसिफिकेशन के साथ, मतलब शुद्धता के साथ अपने टास्क को परफॉर्म कर सकता है। अब बात करते हैं ऑटोमेशन। वंस प्रोग्राम दे ऑपरेट विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। जो कंप्यूटर होता है वो ऑटोमेटिकली, यानी कि अगर हमारे द्वारा कोई कंप्यूटर में काम को स्टार्ट किया गया है विदाउट हमारे इंस्ट्रक्शन को, वो प्रॉपर प्रोसीड कर सकता है और ऑपरेट कर सकता है। अब आते हैं वर्सेटिलिटी। कैन परफॉर्म अ वाइड वैरायटी ऑफ टास्क फ्रॉम गेमिंग टू डेटा एनालाइज। कैन परफॉर्म अ वाइड वैरायटी। कंप्यूटर की अलग अलग वेराइटीज होती हैं जो अपने अपने टास्क फॉर्म, जैसे कि गेमिंग, डेटा एनालिसिस को कर सकते हैं। बात करते हैं स्टोरेज। कैपेबल ऑफ स्टोरिंग वास्ट अमाउंट्स ऑफ डेटा फॉर फ्यूचर यूसेस। कंप्यूटर के अंदर हमारा जो भी डेटा होता है उसके अंदर अभी तक का डेटा और आगे फ्यूचर तक का भी हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं
कनेक्टिविटी enable communication and data sharing through networks. हम कनेक्टिविटी के थ्रू कम्युनिकेशंस कर सकते हैं और अपने डेटा नेटवर्क के थ्रू अपने डेटा को शेयर भी कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स की, कि कंप्यूटर्स एप्लीकेशंस को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हम इसका यूज़ एजुकेशन सेक्टर में कर सकते हैं, बिजनेस सेक्टर में कर सकते हैं, हेल्थ केयर सेक्टर में कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट में, साइंस एंड रिसर्च में एंड गवर्नमेंट्स में। अब बात करते हैं सबसे पहले एजुकेशन, कि एजुकेशन में हम किसका यूज़ कैसे और कहाँ कर सकते हैं। ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, हम इसको ऑनलाइन एजुकेशन पढ़ाई के लिए कर सकते हैं, सिमुलेशंस के लिए कर सकते हैं, वर्चुअल लैब्स में कर सकते हैं। कंप्यूटर लैब्स भी होती है जिसके अंदर पढ़ने के लिए भी कंप्यूटर्स का यूज़ कर सकते हो एप्लीकेशंस का। अब बात करते हैं बिजनेस, मतलब व्यापार में मैनेजिंग अकाउंट्स, अपने खातों को मैनेज करने के लिए कर सकते हैं, कम्युनिकेशन करने के लिए कर सकते हैं, एंड ऑटोमेटिंग वर्क फ्लो। कंप्यूटर एप्लीकेशन का हम यूज़ व्यापार में अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए और ऑटोमेटिक वर्क फ्लो के लिए भी उसका यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हेल्थ केयर, स्वास्थ्य संबंधित। पेटेंट्स रिकॉर्ड, मतलब मरीजों का रिकॉर्ड रखने के लिए कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक टूल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, एंड रोबोटिक सर्जरी। अब भी जानते हैं कि कितनी सर्जरीज होती है, तो उसके लिए भी हम कंप्यूटर्स का यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर। चलिए अब बात करते हैं एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के लिए। एंटरटेनमेंट के लिए हम इसे क्या सकते हैं, गेम कर सकते हैं, स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, एंड कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन का भी इसमें वर्क कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट साइंस एंड रिसर्च। साइंस एंड रिसर्च में किस काम से आ सकता है, कि डेटा एनालिसिस करने के लिए, सिमुलेशंस के लिए एंड एक्सपेरिमेंट्स के लिए हम कंप्यूटर्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही कंप्यूटर की वो हेल्प से हम लोग सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, तो मीन्स साइंस एंड रिसर्च के लिए हम किसका कंप्यूटर एप्लीकेशंस का यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर, मीन्स गवर्नमेंट्स में ई गवर्नेंस, टैक्स प्रोसेसिंग, पब्लिक सर्विस डिलीवरी। कोई भी योजना निकलती हैं ई गवर्नमेंट की, आप उनको अप्लाई कर सकते हो। टैक्स प्रोसेसिंग, अपना जो भी टैक्स होता है, कर इसे बोलते हैं, आप अपने टैक्स से पे कर सकते हैं ऑनलाइन, गवर्नमेंट टैक्स। एंड पब्लिक सर्विस को डिलीवर किया जाता है, जैसे कि आपने आप जानते हैं वोटर कार्ड वगैरह हम अप्लाई करते हैं ऑनलाइन गवर्नमेंट साइट से, तो वो हमें डिलीवर करके प्रोवाइड भी कराता है। ऐसी और भी बेहतर जानकारी प्राप्त करने के लिए MEI के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।